हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, उतना आपको पता होगा। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन में। आप बोलोगे एसिंक्रोनस क्या होती है, क्या चीज़ है ये, और इसका क्या काम है। जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन को क्यों फॉलो करता है, या ये कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में क्यों है। आप बोलोगे जावास्क्रिप्ट तो एक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। हाँ भाई, वो सिंक्रोनस लैंग्वेज ही है, बट हम एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन भी जावास्क्रिप्ट में करते हैं। वो आगे देखेंगे उसके इंजन में। बट अभी आज आज में हम क्या देखेंगे कि एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो वही एग्जांपल लेते हैं हम। कल वाली अगर एग्जांपल देखो तो हमारे पास एक कैफ़े था, और कैफ़े में 1 बाय 1 ऑर्डर सप्लाई हो रहे थे। फॉर एग्जांपल 3 टेबल्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 3 टेबल्स है येलो कलर की। आप देखो, अगर ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड और ये रहा थर्ड। ज़्यादा मैसी हो गया ये, बट आप मैनेज कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट टेबल का एग्जीक्यूशन, फर्स्ट टेबल का ऑर्डर सबसे पहले कंप्लीट होगा, फिर सेकंड टेबल का होगा। ठीक है, और फिर थर्ड टेबल का होगा। इतना समझ लिया। तो 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन हो रही है। एसिंक्रोनस में क्या होगा वो देखते हैं। नीचे आ जाओ, नीचे। एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन में क्या होगा, लेट्स से कि मैं वापस से वही कैफ़े गया। ये मेरा कैफ़े है। ठीक है, ये मेरा कैफ़े है और एंट्रेंस है ये। अब बस इमेजिन करना इस चीज़ को। और अभी इसके पास ना, अभी इसने 3 वर्कर को हायर कर लिया। अब इसने 3 वर्कर्स को हायर किया। पहले 1 वर्कर था इसके पास। अब इसके पास एक छोटा सा किचन भी, इसने किचन स्टोर खोल लिया। ठीक है, ये किचन स्टोर है इसका। और मेन्यू पहले जैसा ही है इसके पास। मेन्यू क्या है इसकी, लेट्स से कॉफ़ी है, पिज़्ज़ा है एंड पास्ता है। ठीक है, और टाइम सेम है। कॉफ़ी को बनने के लिए 2 मिनट, पिज़्ज़ा का 20 मिनट और पास्ता को 5 मिनट। ठीक है, अब रिजर्वेशंस हो रही हैं स्टार्ट। अब मेरे पास 3 टेबल्स है वापस से। ठीक है, 3 टेबल्स हैं कैफ़े में। और पहला जो रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना, पहला जो रिक्वेस्ट है वो किसका है, वो है पिज़्ज़ा का। दूसरा जो रिक्वेस्ट है, या लास्ट में लो इस चीज़ को। ठीक है, पहला जो रिक्वेस्ट है वो है पास्ता का, सेकंड जो है वो है कॉफ़ी का, और थर्ड जो है वो है पिज़्ज़ा का। समझ आई चीज़ें। पिछले लेक्चर में क्या हो रहा था, पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो देखो, पिछले लेक्चर में लास्ट वाला जो पास्ता का ऑर्डर था ना, ध्यान से देखो यहाँ पे, लास्ट वाला जो पास्ता का ऑर्डर था, यहाँ पे इसको वेट करना पड़ रहा था 22 मिनट एक्स्ट्रा, तब जाके इसको पास्ता मिल रहा था ऑर्डर। जबकि इसका जो काम था, पास्ता कितने मिनट में बन जाता है, 5 मिनट में। 5 मिनट का काम था, लेकिन इसको कितने टाइम लगा, 27 मिनट लगे इसको। 22 मिनट पहले का और 5 मिनट बनने का। काम तो 5 मिनट का था इसका। तो ये प्रॉब्लम थी जावास्क्रिप्ट में। ये कैसे मैं डिलीट करूँगा वो बाद में देखेंगे। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम था अभी यहाँ पे। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, लेकिन चेंज क्या है अब चेंज ये है कि भाई हमारे पास 3 वर्कर हैं। तो सबसे पहला ऑर्डर लिया गया कैफ़े में, सबसे पहला ऑर्डर आया टेबल नंबर 1 से। ठीक है, इसको नंबरिंग कर दो। 1 से ऑर्डर आया कि मुझे पास्ता चाहिए। पास्ता के लिए कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। तो सबसे पहला ऑर्डर गया किचन के पास, कौन सा, पास्ता। कहाँ गया ये सब, ये सारा ऑर्डर जाएगा किचन के पास। ठीक है, पहला ऑर्डर पास्ता का है, इसको 5 मिनट लगेंगे। अब पहले वाले सिनेरियो में क्या था, ये दोनों वेट करते, लेकिन अब वर्कर ज़्यादा है इसके पास, कैफ़े वाले के पास। तो अब ये क्या करेगा, अब ये दोनों से भी ऑर्डर लेके रख लेगा। ध्यान से सुनना, यहीं पे ग्लिच है इस चीज़ का।
ये क्या कर रहा है, 2 वर्कर और थे और ये दोनों टेबल से ऑर्डर लेके, ऑर्डर रिसीव्ड, ऑर्डर लेके और किचन में बस ये जाके बोल दिया, ये स्पीक आउट करेगा यहाँ पे जाके, लेट्स से कि यहाँ पे स्पीक आउट करा, कोई स्पीकर लगा होगा, वहाँ से बोल रहा है कि हाँ ऑर्डर्स ये भी हैं, तुम्हें पास्ता भी बनाना, तुम्हें पिज़्ज़ा भी बनाना और कॉफ़ी भी डिलीवर करनी है, ठीक है। तो किचन को ये बात पता चल गई कि हाँ भाई मुझे 3 ऑर्डर्स पे काम करना है, 3 ऑर्डर्स पे हैं, ठीक है। अब सबसे प्रिपेयर तो सबसे पहला वाला हो रहा है, ध्यान से सुनना, ऑर्डर तो प्रिपेयर किसका हो रहा है, सबसे पहला वाला टेबल का। लेकिन साथ साथ ये दोनों भी प्रिपेयर होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टार्ट तो सबसे पहले पास्ता वाला हुआ था एग्जीक्यूशन, लेकिन कॉफ़ी वाला और पिज़्ज़ा वाला का भी एग्जीक्यूशन वो स्टार्ट कर चुका है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों वेट कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका भी एग्जीक्यूशन तीनों का स्टार्ट है, लेकिन सबसे पहला एग्जीक्यूशन पास्ता वाले का होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब एग्जीक्यूशन अगर स्टार्ट हो गया है तो किचन के पास तीनों आइटम हैं अभी तो, पास्ता 5 मिनट, सेकंड कौन सा है, कॉफ़ी कितने मिनट का है, 2 मिनट का, ठीक है। और पिज़्ज़ा लास्ट है, पिज़्ज़ा जिसमें लगेंगे 20 मिनट। तो पहले वाले सिनेरियो अब यहाँ नहीं है। पहले वाला सिनेरियो अगर यहाँ रहता, अगर वहाँ पहले वाला सिनेरियो रहता तो देखते हैं पहले प्रीवियस वाले केस में क्या होता था और अभी वाले केस में क्या होता है। प्रीवियस वाले में एग्जीक्यूशन कैसा होता, सबसे पहले हमारा पास्ता जाता, पास्ता जाने के बाद हमारे पास दूसरा कौन सा था, जस्ट अ सेकेंड, दूसरा कौन सा था हमारे पास, कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा, मतलब सिंक्रोनस वे में जाती, ठीक है। पास्ता जाता, फिर कॉफ़ी एंड पिज़्ज़ा, राइट। ये एक सिंक्रोनस वे में है, 1 बाय 1। लेकिन अब क्या होगी, अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले एग्जीक्यूट तीनों स्टार्ट हो गया था एग्जीक्यूट होना, लेकिन सबसे पहले फिनिश कौन हुआ, कॉफ़ी वाला। ध्यान से सुनना, यहाँ से ट्विस्ट है। सबसे पहले फिनिश कौन हुआ, कॉफ़ी बनना। तो सबसे पहला डिलीवर कौन होगा, कॉफ़ी टेबल नंबर 2, ठीक है। तो कॉफ़ी वाला एग्जीक्यूशन हो गया और इसको डिलीवर्ड हो गया। ये सेकंड वाला टेबल है, खुश हो गया भाई कि मेरा सबसे पहले कॉफ़ी आ गया, और पहला वाला जो वेटर है, वो पहला वाला जो टेबल है वो वेट कर रहा है। सेकंड एग्जीक्यूशन किसका होगा, पास्ता का। ध्यान से सुनना, ये सिंक्रोनस नहीं है, टेबल नंबर 1 का, ये भी डिलीवर्ड हो गया। और तीसरा कौन है, पिज़्ज़ा, टेबल 3 का, ये भी हो गया। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ नोटिस करी कि अब सिंक्रोनस काम नहीं कर रहा, एग्जीक्यूशन सबका स्टार्ट हो गया, जो पहले ख़त्म हो जाएगा उसको दे देंगे। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये है एसिंक्रोनस का, एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। समझ आ गई चीज़ें। अब ये जो कॉफ़ी वाला मैंने इतना एग्जाम्पल लिया है अच्छे से, उसको मैं जावास्क्रिप्ट में करके कैसे दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की इंजन के बारे में। जावास्क्रिप्ट मत बोलो उस चीज़ को, नोड.js बोल लो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी चीज़ पे रहने वाली है कि नोड.js आर्किटेक्चर। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला दोनों कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस का, वो हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं आर्किटेक्चर में। समझ आ गई चीज़ें। तो इसके बाद मज़ा आने वाला है। ये दोनों लेक्चर मैंने थ्योरी रखी हैं, बट आगे से भी थ्योरी ही होगा, 2-4 लेक्चर भी थ्योरी के ही चलेंगे, बट हाँ कॉन्सेप्ट सारे समझ आ जाएंगे और मज़ा आएगा इस चीज़ में। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।